प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह, परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में। और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा अवसर दिया, ऐसा मौका दिया द क्राइस्ट फॉलोअर चैनल में कि मैं आके मैसेज को दे सकूं और इन मैसेज के द्वारा लोगों का जीवन बदल सके। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने मनुष्य जाति का कल्याण के लिए अपना प्रेम दिया, आज्ञाओं को दिया। आज हम परमेश्वर की वचनों में से कुछ आज्ञाओं को देखते हैं और उन आज्ञाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले मरकुस 12 का अध्याय 30 और 31 में हम पढ़ते हैं वचन को। यीशु मसीह के चेले उनसे पूछते हैं तो यीशु मसीह उनको आज्ञा देते हैं। सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। हाँ, सच में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर से वैसा प्रेम करते हैं, तभी हम जो है हर किसी से प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। मैं कई बार देखता हूँ लोगों को, कलीसिया में हम लोग जाते हैं, मैसेज देते हैं तो सब बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर से मेरी दर्शन होती है। मैं इन बातों को समझ नहीं पाता कि लोग एकदम इन बातों को साधारण से ले लिए। मसीह अगम्य परमेश्वर है, विराट परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। मूसा जब देखे थे तो उनका प्रकाश से बाल पूरे उनके चेहरे सफेद हो गए थे। परमेश्वर को पाना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तब तक हम परमेश्वर को देख नहीं पाते। क्योंकि जैसे हम देखते हैं इन वचनों में, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में निकालते हैं, यूहन्ना अध्याय 15 का 12 में आयत 12 से हम पढ़ते हैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। ये यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना प्राण को दिया। आज हम मनुष्य प्राण नहीं दे सकते हैं किसी के लिए, लेकिन हम वो प्रेम से जो यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन में जो प्रेम दिया है, उस प्रेम के द्वारा एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि प्रेम छलकता है। अगर कोई क्रोध करता है या झगड़े के लिए आता है तो हम उसकी आंखों को देख के पहचान जाते हैं, उसके चाल चलन को देख के पहचान जाते हैं कि ये हमसे लड़ाई करने आ रहा है। लेकिन मसीह का जो प्रेम है वो आंखों से छलकता है, वो उनकी बातों से छलकता है, वो आपस में प्रेम करते हैं। तो ये है आज्ञा। परमेश्वर की इस आज्ञा को जब तक हम माने बिना नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में कदापि नहीं प्रवेश कर पाएंगे। ये भूल में ना रहे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमारा स्वर्ग का टिकट हो गया है। स्वर्ग का टिकट बहुत दूर की बात है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। क्योंकि आज हम संसार में जो परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी है, उस आज्ञाओं को हम पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से जब उनके चेले पूछे हम प्रार्थना कैसे करें, तो परमेश्वर ने मत्ती 6:9 में हमें प्रार्थना करना सिखाया है। उस प्रार्थना में भी सबसे पहले यही लिखा हुआ है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी में पूरी होवे। तो जब तक हम परमेश्वर की जो इच्छा है वो स्वर्ग में कहाँ से प्रकट होगा? जब तक हमारे बीच में मसीह का स्वभाव, मसीह का प्रेम, मसीह का आज्ञा ही नहीं रहेगा, तो वो स्वभाव और वो प्रेम नहीं रहेगा, तो इस जगह पे हम राज्य को कायम नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि इस पृथ्वी में मानव जाति में आपस में प्रेम रहे। सांप्रदायिक नहीं, आज देश के जगह जगह में, राज्यों में
जिलों में हर जगह जगह में आप देखिए कुछ ना कुछ कारणों से सांप्रदायिक विवाद, क्योंकि प्रेम नहीं है आपस में। आज परिवार में प्रेम नहीं है, आज माता पिता में बच्चों के साथ प्रेम नहीं है, बच्चों माता पिता की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना किया था, उस समय से जो मनुष्य की एक पाप आज्ञा न मानने के कारण हुआ, वो आज तक चली आ रही है। उसी को तोड़ने के लिए, उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने जगत से, वचन में लिखा हुआ है, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह अलग ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। ये हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन चाहे। मसीह ये चाहते हैं कि इस पृथ्वी के मानव जाति, कोई भी कुल, कोई भी भाषा, कहीं के भी हो, वो सिर्फ मानव जाति का उद्धार चाहते हैं। मानव जाति के लिए एक एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन चाहते हैं। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करेंगे, उसी प्रार्थना में जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन में उस प्रार्थना में कहता है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी अपने अपराधों को क्षमा कर। ये हम प्रभु से बातें करते, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। जब तक अगर मैं, जो मेरे लिए कोई बुरा किया, मेरे लिए कोई निंदा कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है या मेरी बुराइयां कर रहा है, मेरे पीठ पीछे कुछ भी कर रहा है, आज ये सब हो रहा है, कलीसिया में भी होता है, जब तक मेरे अंदर वो क्षमा का भाव नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया, तब तक मैं परमेश्वर की आज्ञा को जब तक नहीं मानूंगा, तब तक मैं उस क्षमा नहीं कर पाऊंगा किसी को। इसीलिए उसने कहा है, जब तक अगर मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तो परमेश्वर भी मेरे अपराधों को क्षमा नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हमें चाहिए कि हम मसीह प्रेम की में बने रहे और उसकी आज्ञाओं को माने। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4 में, क्योंकि आज जो लोग कहते हैं संसार में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करना ऐसे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे वचन में कहता है, वचन में पहला यूहन्ना 4:19 आयत में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का, कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम करते हैं। और आगे 20 आयत में हम पढ़ते हैं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम झूठे मसीह ना कहलाए, हम झूठे विश्वासी ना कहलाए, क्योंकि हम सच में झूठा प्रेम करते हैं परमेश्वर से। क्योंकि आज हम अपने परिवार में, रिश्तेदारों से, भाई भाई आपस में बात नहीं करते हैं, प्रेम नहीं कर पाते। जब हम परमेश्वर का वचन या कलाम कह रहा है कि तुम जिसे जीवित अवस्था में देख रहे हो, जो तुम्हारे सामने जिंदा है, उससे तुम प्रेम नहीं कर पा रहे हो, उसे तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम एक जीवित को देखते हुए अपने भाई पड़ोसी कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया में भी आज फूट पड़ चुके हैं, कोई आपस में प्रेम नहीं करता है, तो जब हम जीवित जिसको देख रहे हैं उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ वचन कहता है परमेश्वर की, मैं तो एक अनदेखा परमेश्वर हूँ, तो तुम मुझसे क्या करते हो, झूठा प्रेम करते हो। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इन बातों से यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए। आप एक्सोडस में दे सकते हैं, निर्गमन अध्याय 35 का जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को किस प्रकार फॉलो करके वो मंदिर का निर्माण हुआ, परमेश्वर के भवन का निर्माण हुआ, लोग कैसे आते थे, वो पूरा चैप्टर को पढ़िएगा 35 को, आपको उसमें परमेश्वर की आज्ञा दिखेगी। परमेश्वर की प्रार्थना में जो हमारी आज्ञाएं हैं, उस आज्ञा को फॉलो करिए। हम रोज अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, प्रार्थना खत्म करते और बोलते हैं, उस प्रार्थना में मांगते, जैसे मैंने अपने अपराधियों को, उसको ध्यान दीजिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन जो आज्ञा दिया है वैसे आज्ञा को फॉलो करिए। और सारे अपराधों को जो हमसे, अगर आपके मन में जिस किसी के भी प्रति नफरत है, बैर है और
क्ले है किसी भी प्रकार का है तो उसे अपने हृदय में से मेरे प्रिय भाई और बहनों उसे दूर करे इसी वक्त और क्षमा करे। क्योंकि मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज लोग दौड़ में दौड़ रहे हैं अपनी भविष्यवाणी सुनने के लिए और बीमारी को चंगाई के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि 2000 वर्ष पूर्व उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हमें चंगाई चाहिए, अगर बीमारी है तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हम उसी घड़ी जब हम क्षमा दे देते हैं और उसी घड़ी जब हम किसी को माफ़ी दे देते हैं और हृदय से जब हम माफ़ कर देते किसी को, हमारे मन में जो बैर किसी के लिए रहता है उसे हम धो देते हैं, क्षमा प्राप्ति कर लेते हैं, उसी घड़ी परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है और उसी घड़ी हमें चंगाई मिल जाती है। मैं इन बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं अपने साथियों के साथ बैठता हूँ, मेरे आदरणीय लोगों के साथ बैठता हूँ तो हम लोग आपस में यही बातें करते हैं। उसमें मेरे रेवरेंड एरन मसीह जी है और उसके बाद ब्रदर एडवोकेट ब्रदर अजीत पॉल भैया भी है। वो हम लोग सब बातें जब करते हैं तो यही बात करते हैं कि आज मसीह जीवन में एक दूसरे को क्षमा करना होना चाहिए। और हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग कोशिश यही रहती है कि हम किसी भी अन्यथा बातों में, फालतू की गॉसिप में ना रहे। हम मिल के दो बातें वचन से सीखे एक दूसरे से, ताकि जिन तक ये पहुँचे वो हमारे मुख से जो बात निकले उन लोगों की भलाई के लिए होने पाए। क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर की जो आज्ञा है, क्योंकि हम उस आज्ञा को हमारे जब तक इस पृथ्वी में हम जीवित है तब तक हम उस आज्ञा में चलने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन शैतान जो है, अवसर को मत दो शैतान को कि हम उससे भटक सके। परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करिए और उस आज्ञा में बने रहिए, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलिए और हर एक से प्रेम करिए, अपने पड़ोसी से प्रेम करिए और अपने परिवार से प्रेम करिए, अपने बच्चों से प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस सब से बढ़कर हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, जिन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया और वो कलवारी क्रूस पे लहू लुहान हम पापियों के लिए हो गया। उसने अपने लहू को बहाए आपके और मेरे लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम यीशु मसीह के समान प्रेम करने वाला इस पृथ्वी में, तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उसके निकट आए, परमेश्वर के वचन में जाइए, बाइबल अध्ययन करें, बाइबल को पढ़िए। जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1:3 में वचन कहता है, धन्य वे है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और धन्य वे है जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को आज्ञा मानकर चलते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसी वक्त यहाँ पे विराम देता हूँ। आगे द क्राइस्ट फॉलोअर चैनल में परमेश्वर का अनुग्रह दया रही तो फिर से दोबारा आके हम मैसेज देंगे। मैं क्राइस्ट फॉलोअर चैनल को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर रेवरेंड एरन मसीह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह।